जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्पीडी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू देखेंगे। इसमें 812 क्वेश्चंस पूरा है। ये जून मंथ तक का दिया हुआ है इसमें, और ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीडी करेंट अफेयर्स हम सभी जानते हैं। तो बिना देर के हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ? किस राज्य में? तो ये केरल में हुआ है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने अंतरिक्ष में जाने वाले? तो शुभांशु शुक्ला। ओके। हाल ही में किस राज्य में बोनालो उत्सव मनाया गया? बोनालो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बोनालो उत्सव आपका तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में देखने को मिलता है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू किया गया? तो बजाज अलियांस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पे है? ये कहाँ पे देखने को मिला? तो अजयन सागर में। कहाँ पे देखने को मिला? अजयन सागर में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना? तो ये बिहार बन गया है। 76 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया? द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलता है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा? एआई संचालित से। अब ये जितने भी है ये मेट्रो कौन करेगा? इसमें क्या द्वारका एक्सप्रेसवे है जो एआई के द्वारा, सॉरी मेट्रो बोला गया, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत के पहले उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? ये कहाँ पे किया है? तो ये पुणे में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला को आयोजित किया गया? अंबुबाची मेला असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बनका चेरला परियोजना आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें शुरू किया गया? किस शहर में शुरू किया गया? तो याद रखेंगे ये लेह में देखने को मिला। यूपीएससी परीक्षा में चयनित से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग ने किया है कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तक पहुंचता है और उसको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसने संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है, जिसके थ्रू उनको कहीं ना कहीं जॉब की गारंटी देती है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? किस राज्य के द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा क्या है? 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ मेजबानी कर रहा है? तो ये अपना प्यारा भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन को किया है। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये आपको ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का तो ये कंगना रनौत को चुना गया है। भारत की पहली स्वदेश 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा शुरू किया है? किसने किया? तो ये बीएसएनएल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस
देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया। तो ये आपका यूएसए शुरू किया है, यूएसए। आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन, गुड, यूएसए के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी की शुरुआत किया गया है? तो ये कहाँ पे किया है? केरल में। पहली बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में शुरू किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया? कौन और किसे लॉन्च किया? विराज को। क्या है? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कब किया गया है? तो ये इसको क्या किया गया है? उत्तराखंड द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, सेना, ACNA सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये होता है जसप्रीत बुमराह बना है। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट, 150 देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बना? जसप्रीत बुमराह बना। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य आधिकारिक कौन बना है? ये तो उत्तराखंड बना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में कौन सा रैंक है? तो ये आपका 15वां रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? किस देश में किया गया है? रोमानिया में किया गया है, रोमानिया में किया गया है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? किस देश को किया गया है? तो ये गिनी देश को किया गया है। लोकोमोटिव का निर्यात भारत ने गिनी देश को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को मिला है हिंदी अकादमी का युवा पुरस्कार 2025। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ अपना ऑपरेशन बशायर अल फतह शुरू किया है? ये कतर में किया है। कहां पे किया है? कतर में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जीता है। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? इसमें 71 होगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 71 है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु। एससीओ के रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? एससीओ का, तो ये चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया है? जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया। तो शेरशाह मकबरा का बिहार में है, सासाराम में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत किया है। ये किस राज्य ने किया है विद्या शक्ति पहल की शुरुआत? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है?
ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये डांगेटी जानवी बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है, साइप्रस कंट्री से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये चेकिया देश में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, क्या है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? ये आपका देहरादून में किया गया है, देहरादून में। ओके, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 2027 के पहले चरण की शुरुआत 16वीं जनगणना है, ये कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? वर्ष में 2 बार करवाएगा, बहुत बढ़िया, 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दे दिया, तो ये असम राज्य। हाल ही में नाव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नाव्या योजना विकसित @भारत 2047 के तहत शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में शुरू किया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार कौन संभाला है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति में तो 115। भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू किया है? ई-वोटिंग प्रणाली बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पे शुरू किया गया? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत कहां पे किया गया है? तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत का 71। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर कर रहा है? तो भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहा है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक है? ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा तवी नदी, तो ये चिनाब नदी की सहायक है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? 91वां का तो कनाडा में। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? PM मोदी को कौन किया है? तो साइप्रस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पहली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अगर काली टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कैसे कर्नाटक। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू की है? किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता
किया है? तो साइप्रस ने किया है, साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है, चेन्नई। ओके। राष्ट्रपति की एडी कैंप, राष्ट्रपति की एडी कैंप, एडीसी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है। कौन है बनी है प्रथम महिला? तो यशस्वी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी को निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया है? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहाँ के रहे हैं ये? तो गुजरात के रहे हैं। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क विकसित किया जा रहा है, ई इको पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे? दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये मंगोलिया में किया जा रहा है, मंगोलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया? आर्टिफिशियल कोरल रीफ को किस जगह लॉन्च किया गया है? इसको देखेंगे, ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस अभिनेत्री को क्या है? तो ये कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है, कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेहाद पोर्ट क्या है? होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा होदेइदा पोर्ट किस देश में है? ये चर्चा में रहने के लिए तो यमन देश में। कहाँ पे? यमन देश में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष, जीडीपी के गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। किस वर्ष भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 74 को MS धोनी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद किसने किया? किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष, तो इसका किया गया है पारंपरिक चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, जिसका नाम है भारतीय रेल में बहुयामी AI समाधान के लिए, बहुभाषी AI समाधान के लिए CRIS के साथ समझौता किया है, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। जियोम-4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? जियोम-4 मिशन में पायलट के रूप में कौन भारतीय शामिल हो गए हैं? तो इसमें शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 में कौन जीता है? तो कोको गफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू किए हुए
शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया? भारत में पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया? ये दीव है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना? कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी? भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश के साथ वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? एक्सरसाइज टाइगर क्लो कहां पे है? तो ये अमेरिका। टाइगर क्लो अमेरिका के साथ किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025, विश्व पर्यावरण वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो यह प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गया है। तो इसका है भोटी और पुर्गी। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? ये किस खेल से संबंधित है? हेनरी क्लासेन क्रिकेट से संबंधित कर रखते हैं, ये क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगशरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत चुकी है? तो ये थाईलैंड की है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? किस अंतर्राष्ट्रीय? तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। काफी इस बार फेमस रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस राज्य में है? खीचन और मेनार वेटलैंड के रूप में रामसर टैग से प्राप्त कर लिया गया है। तो ये आपका राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 80 नंबर का सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा अन्ना लेना बैरबॉक। अन्ना लेना बैरबॉक। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? ये क्या है? कैरेबियन खिलाड़ी है निकोलस पूरन, और ये भी अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए। तो इसका कौन से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास ले लिया? अब पीयूष चावला भी है संन्यास ले लिए। तो भैया ये कौन है पीयूष चावला? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? भारत का कौन सा राज्य है जो अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के किस विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा की? एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे को विकास के लिए कितने वर्षों की योजना शुरू की है? तो ये 5 वर्षों की योजना शुरू की है, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया है? तो ये वियना में किया गया है। कहां पे किया गया है? वियना में।
सॉरी वियतनाम, वियना नहीं, वियतनाम में। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है? बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है? तो ये शुभमन गिल को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्या। क्या है? कौंडिन्या। ये भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा 102 क्वेश्चन, 812 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से लगभग 102 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसको फास्ट रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट दिन देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।